हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल entranciology.com पर। मैं हूं राजेश भार्गव। दोस्तों, अभी मैंने जीके की जो है सीरीज़ शुरू करी है। इसमें मैंने सिर्फ अभी 40 क्वेश्चंस रखे हैं और आगे आने वाले वीडियो में आपके रेस्पॉन्स पे, आपके कमेंट जब आएंगे इस वीडियो पे कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी और मुझे आगे कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तब मैं बड़े बड़े जो है कलेक्शन रखूँगा, यानी कि 200-250 क्वेश्चन भी एक सिंगल वीडियो में रखूँगा। लेकिन पहले उससे पहले आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा कि आपको ये जो है सीरीज़ वो कैसी लगी। ठीक है, इसमें मैंने कुछ जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो रखने की कोशिश की यहाँ पे, और कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर्स वाले हैं और कुछ जो है वो ऑप्शनल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग यानी कि लवंग प्राप्त होता है किससे? पुष्पकली से। क्वेश्चन नंबर 2, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? आंसर है ग्लाइकोजन। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा द्रव्य त्वचा की परत को जल के लिए अभेद या अभेग बनाता है? काइटिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोहर लगाने में काम आने वाली लाख का उत्पादन कौन करता है? लाख, उत्तर है इसका लाख कीट। क्वेश्चन नंबर 5, बर्ड फ्लू पैदा करने वाले H5N1 वायरस का सबसे पहले पता चला था? आंसर है इसका, कब पता चला था? 1997 में। क्वेश्चन 6, एड्स है एक, एड्स क्या है? एक विषाणु रोग यानी कि वायरस से फैलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? इसका उत्तर है तुलसी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका आंसर है विटामिन ए की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 9, किसी सब्जी से प्राप्त ना हो सकने वाला विटामिन है? इसका उत्तर है विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 10, किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? इसका उत्तर है बीटा कोशिका से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, मलेरिया के इलाज के लिए आमतौर पर दी जाने वाली औषधि कुनैन पौधे से प्राप्त होती है। ठीक है। यह बताइए कि पौधे के किस भाग से किनेन या कुनैन जो है वो तैयार की जाती है? तो यहाँ पे है तने की छाल से। इसका उत्तर है तने की छाल से। क्वेश्चन 12, कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपभोग द्वारा होता है? तो इसका आंसर है ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक, जी ध्यान दी जो है, ध्यान देना यहाँ पे, और यहाँ पे है आंतरिक अंग। ठीक है, कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो इसका आंसर है यकृत। क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है टैनिन। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित प्राणियों, देखिए यहाँ पे ऑप्शनल क्वेश्चन आ गया। अब ये ऐसे ही क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में आते हैं। निम्नलिखित प्राणियों में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? इसका उत्तर है, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, झींगा। ठीक है, ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16, एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? इसका उत्तर है पीएच से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, स्पंज क्या है? स्पंज, इसका आंसर है एक जंतु है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किन ईंधन के कारण या किस ईंधन के कारण पर्यावरण में न्यूनतम प्रदूषण होता है? ठीक है, तो इसका आंसर है सी, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो होता है वो एक अच्छा जो है ईंधन होता है और जिससे प्रदूषण जो है बहुत कम होता है। ठीक है, इसे एक आदर्श भी कह सकते हैं कि प्रदूषण के मामले में ये बहुत कम जो है, ये इससे प्रदूषण जो है नहीं, न्यूनतम सबसे कम प्रदूषण होता है हाइड्रोजन से। इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 19, चेतन सजीव जीव का मूल अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या है? यहाँ पे देखिए ऑप्शनल क्वेश्चन आ गया दोबारा से, तो इसका आंसर है सही, श्वास लेने की या सांस लेने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका आंसर है विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 21, किसी वृक्ष की आयु का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? इसका आंसर है वार्षिक वलयों की। क्वेश्चन नंबर 22, सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया? इसका आंसर है एडवर्ड कॉल्विन ने। क्वेश्चन नंबर 23, रक्त के स्कंदन यानी क्लोटिंग, ठीक है, थक्का जो होता है, में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन के। ठीक है, जो ब्लड क्लोट होता है उसको बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? विटामिन के। अगर ब्लड क्लोटिंग ना बने, कहीं चोट लग जाए तो खून ज़्यादा बह सकता है जिसके परिणाम जो है बहुत ही
जो है हानिकारक और दुष्कर हो सकते हैं, ठीक है, जो जान भी जा सकती है उसमें। तो इसका सही आंसर है विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा सर्प विष रहित है? ठीक है, देखिए वैकल्पिक क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। इसका आंसर है अजगर। ठीक है, अजगर जो होता है वो विष रहित सर्प होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? इसका आंसर है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है सबसे मीठी शर्करा होती है। क्वेश्चन नंबर 26, इस पृथ्वी के अपमार्जक कौन से हैं? इसका आंसर है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया और कवक। कवक यानी कि फंजाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसीज की औसत आयु कितनी होती है? ठीक है, तो इसका आंसर है 120 दिन यानी कि 120 डेज। क्वेश्चन नंबर 28, हमारे शरीर की ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है, ये एक फूड में न्यूट्रिएंट होता है कार्बोहाइड्रेट, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है हमारे शरीर को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर है अस्थियों का। ठीक है, अस्थि विज्ञान भी इसे कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी को। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, कॉकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं? इसका आंसर है निम्फ। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सी ग्रंथि आंसू बनाती है? इसका आंसर है लैक्रिमल ग्रंथि। लैक्रिमल ग्रंथि जो है वो आंसू बनाती है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? इसका आंसर, सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। CO2 जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। क्वेश्चन नंबर 33, जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका आंसर है पारिस्थितिकी विज्ञान। ठीक है, पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को। और उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 यानी 34, हीमोग्लोबिन रक्त कण रंजक द्रव्य में यह धातु संविष्ट होती है। ठीक है, कौन सी वाली? लोहा। ठीक है, लोहा यानी कि आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन में होता है। जब भी हम कहते हैं कि लोहयुक्त हमें पदार्थ जो है वो भोजन खाना चाहिए ताकि हमें हीमोग्लोबिन की कमी ना हो, खून की कमी ना हो, हमारा खून जो है वो खराब ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में, रुधिर कैंसर यानी कि ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या है? ब्लड कैंसर का दूसरा नाम दोस्तों ल्यूकीमिया भी इसे बोला जाता है, ल्यूकीमिया। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। लाख बनाई जाती है किससे? एक कीट से। इसका आंसर सही है, एक कीट से। क्वेश्चन नंबर 37, किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? इसका आंसर है मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। टाइफाइड रोग किस जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया द्वारा फैलता है? इसका आंसर है साल्मोनेला टाइफी। जी हाँ, साल्मोनेला टाइफी। क्वेश्चन नंबर 39, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग जो है इसका आंसर है विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 40, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? ठीक है, हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 छोड़ते हैं। तो जो हम सांस छोड़ते हैं, ठीक है, तो उसमें CO2 की मात्रा जो है कितनी होती है? वो होती है 4%। इसका सही आंसर है 4%। ठीक है दोस्तों, तो ये थी जो है GK सीरीज की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका पार्ट 1। और इसमें मैंने सिर्फ अभी 40 क्वेश्चंस रखे हैं और आपके रेस्पॉन्स पर जो है मैं आगे आने वाली सीरीज में 200-250 क्वेश्चंस भी रखूंगा। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ या आपको कैसी लगी और इसमें क्या क्या और होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपके कमेंट्स का जो है इंतजार करूँगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नई वीडियो में एक और अच्छे से टॉपिक के साथ। इस वीडियो में बस इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ राजेश भार्गव। बाय बाय दोस्तों।